दोस्तों ये बीजेपी के संस्कारी हिंदूवादी नेता हैं। तिलक देख रहे हैं कितना बड़ा लगाया हुआ है। और नाम सुनिए, निर्दोष कसाना जी हैं। ये यूपी के हैं, बीजेपी के नेता हैं, हिंदू हैं, राम भक्त हैं और देशभक्त हैं। रिपोर्ट ये है, उत्तर प्रदेश की ये रिपोर्ट है। कोई जानकारी ये फैंटा तक पहुंचा दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों बीजेपी के युवा नेता हैं निर्दोष जी, गाजियाबाद के होटल में रैकेट चलवा रहे थे और आप देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। व्हाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीरें भेजी जाती थी, फिर वहां से सेलेक्ट करवाया जाता था, होटल में कमरा बुक होता था। पुलिस ने इस रैकेट का खुलासा किया है। तो अब बीजेपी नेता जो हैं फरार हो गए हैं। अब इन पर 25,000 का इनाम है। हजरात, इतनी छोटे से बात के लिए एक हिंदू नेता को 25,000 का इनामी घोषित कर दिया और जिसका नाम माता पिता ने निर्दोष रखा है। निर्दोष नाम है, निर्दोष। तो कम से कम मोदी काल में जिसका नाम निर्दोष हो और ऊपर से तिलक लगाकर संस्कार दिखा रहा हो, तो भाई उसको कम से कम 20-25 क्राइम तो आम होने चाहिए, अलाउ होने चाहिए। नेताजी बताइए फरार हैं और एक भड़वा दल है, कभी मुसलमानों को मारता है, दलितों को मारता है, ईसाइयों को मारता है। वो भड़वा दल अभी गायब है पूरी तरह से। क्या है? नहीं बोलना मत, भड़वा दल सही है। काय को प्रमोट करना किसी दल को। अब दोस्तों यहां देखिए कि जब रामराज है और हिंदू आज पूरी ताकत में है, तो एक हमारा बीजेपी का नेता जिसकी सरकार है भाई, वो अगर देह व्यापार कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। छूट मिलनी चाहिए भाई। देश के विकास में नेताजी का हाथ है भाई। गजब बेइज्जती है। दोस्तों इसी के साथ हमारा मुल्क इतना बड़ा राम भक्त हो चुका है और कितना बेहतरीन माहौल है मुल्क का, आप सोच भी नहीं सकते। अजी मैं कह रहा हूं हिंदू राष्ट्र बन चुका है, मुबारक हो। और इस हिंदू राष्ट्र में अगर बाबा कोई छोटी मोटी कर जाते हैं विकास में ज़्यादा मेहनत, तो कौन सी गलत बात है। राजस्थान के ये माननीय बाबा जी हैं और बहुत जल्द इन्होंने ऐसा काम किया है कि योगी जी खुद इन्हें सम्मानित कर सकते हैं। भाई ये बाबा हैं, इन पर का आरोप लगा है। श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर राजस्थान की युवती ने करने का आरोप लगाया है। उस लड़की ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से ईमेल करके सुरक्षा भी मांगी है। युवती के अनुसार उन्होंने कहा कि मुझे धर्म आस्था के नाम पर बहलाया गया और कई बार रेप किया गया। उत्तम स्वामी कई मुख्यमंत्री और मंत्रियों के गुरु बताए जाते हैं। बाकी कौन सही है ये जांच का विषय है। अब एक बात बताइए, जब एक बाबा सीएम है और हिंदुत्व की सरकार है, तो ऐसे में अगर थोड़ा बहुत विकास के मार्ग में बाबा ने चलते हुए किसी महिला के साथ ऊंचा नीचा कुछ कर दिया तो बुरा मानना चाहिए नहीं, बल्कि रवाज के हिसाब से बीजेपी की एक बड़ी कुर्सी इन्हें देनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस से क्यों मांग रही हैं भाई, आप प्रोटेक्शन क्यों मांग रही हैं? अरे मोदी जी पर भरोसा नहीं है, योगी जी पर भरोसा नहीं है। हजरात यहां पर आप देखिए, जो भड़वा दल है जो हर जगह वो यहां पर खामोश है। एक भड़वा दल का जो आतंकी है, आजकल उसने एक नया खेल शुरू किया है। अपनी ही बहनों को पकड़ता है, सस्ती एक्ट्रेस, टिकटॉक एक्ट्रेस को, और उनसे बयान दिलवाता है, गलत आरोप लगवाता है और मुसलमानों पर आरोप लगवाकर उन्हें पिटवाता है और कहता है हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है जी, और इसलिए, और जो मारा पीटा भी है खूब, इसकी खूब वीडियोस वायरल हो रही है। तो मेरे दोस्तों अब ये गंदा दल, ये जो गंदा दल है, अब ये इस बहन को जिसने ये आरोप लगाया है, जो परेशान है राजस्थान में, और उसको खतरा है कि बाबा कुछ भी करवा सकता है, तो ये जो दल है, ये जो सड़ा हुआ दल है, ये उसको बहन नहीं मानेगा, क्योंकि उस बहन के साथ गलत काम करने वाला इनके, समझ रहे हैं, इनके समुदाय का है और बाबा है। समझ रहे हैं आप, ये है
उस गंदे दल की असलियत। हजरात, एक गंदा सा समुदाय मुसलमानों के धर्म पर जहर उगलता है। नरसिंहा लंड सरस्वती जैसे और बहुत सारे हिंदू नामी व्यक्ति जो 2014 के बाद वाले हिंदू हैं, वो जहर उगलते हैं। लेकिन इनके घर में क्या चल रहा है, ये देखिए, चाची से शादी कर ली। जी हां, चाची से। हिंदू समुदाय में क्या चल रहा है ये देखो। मुसलमानों पर आरोप लगाते हैं ना, जो असलियत देखिए, ये है हमारे प्रभु राम का जलवा। टिट फॉर टैट हो रहा है। जिला बागपत में चाची पूजा और भतीजे संजीव ने शादी कर ली। दोनों का अफेयर था। पूजा के पति का आरोप था कि वो उसे नशीली दवाई खिलाकर भतीजे से मिलने जाती थी। किसी दिन मेरे साथ कुछ बुरा होता, इससे पहले मैंने दोनों की शादी करवा दी। जाहिर सी बात है भाई, नीला ड्रम, कौन जाना चाहेगा नीले ड्रम में। अब आपको एक गंदे समुदाय की हकीकत पता चल जानी चाहिए कि नीला ड्रम, कुकर, फ्रिज, ये तमाम चीजें मुसलमानों पर चिपकाई गई और अपनी बहनों से शादी कर लेते हैं तुम तो। ये और असलियत क्या निकल रही है, कुकर भी उनका निकल रहा है, नीला ड्रम भी वही निकल रहा है, और भाई चाची से शादी कर रहे हैं। भाई वाह रे भैया, मेरे हिंदू भाइयों, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि मौलाना नहीं निकलता, ऐसा नहीं है कि मुसलमान में कोई क्राइम करने वाला एक से बड़ा एक गुनाहगार है। लेकिन जिस तरह से तुम धर्म का चश्मा पहनकर मुसलमानों को टारगेट बनाते हो, प्रभु श्री राम की लीला कुछ और है। ऐसी अब बातें सामने आ रही हैं, मेरे राम जी की कृपा से मजा ही आ रहा है। बोलो जय जय श्री राम। हजरात, इस्लाम और मुसलमानों का जलवा देखिए कि भाई अब तो दूसरे समुदाय का कोई प्रोग्राम मुसलमानों की झलक दिखाए बिना पूरा नहीं होता। प्रभु श्री राम बता रहे हैं, राम जी की लीला भी अब शायद यही है कि प्रभु श्री राम बताना चाहते हैं कि देखो इस्लाम की ये ताकत है। क्यों? अरे ये औरत देखिए, पहला मैटर नहीं है। अब कावड़ यात्रा जो शुरू हुई है, उसमें सबसे बड़ी और पहली खबर ये बनी कि एक मुसलमान औरत बुर्खा पहनकर, भले ही सड़कों पर नंगी घूमती हो, तवज्जो है, लेकिन हाईलाइट होने के लिए बुर्खा पहना, बुर्खा पहनकर ये कावड़ लेके जा रही हैं। कहा गया है मुसलमान है। और ब्रेकिंग न्यूज में खूब चली खबर ये प्रोपेगेंडा वाली, और हमें पहले से पता था ये क्या है। राम जी का जलवा है भाई साहब। प्रभु श्री राम कभी भी झूठ को जीतने नहीं देते। ये आस्था है हमारी राम जी से। तो तुम्हारी औकात क्या है वो तो प्रभु श्री राम खुद जानते हैं। भैया कुछ ही टाइम हुआ अभी, एक वहाँ शेर दिल पत्रकार पहुँच गया। हाँ जी मैडम, आप मुसलमान हैं? हाँ जी मुसलमान हूँ जी मैं। चलो पहला कलमा सुनाओ। भाई जितना बेचारी रट के आई थी ना, क्योंकि हिंदुओं ने ही अपनी बहनों को बुर्खा पहना दिया, और चलो लाइन में कावड़ लेके चलो, लो 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 लो। कलमा सुनिए, कलमा। मैंने अच्छा मुस्लिम ही हो आप? वैसे मुस्लिम हो, कुछ भी साबित कर सकती हूँ मैं। कलमा आता है आपको? हाँ। दुआ कुनूत आती है? क्या है बताइए। कौन सा कलमा सुनाऊं? पहला कलमा सुना दो। पहला कलमा तय्यब तय्यब मान पाक ला इलाहा सदबन्ना इलाहा वा सदबन्ना मोहम्मदन हाँ जी। अब्दू व रसूलुहु। नहीं नहीं, पहला कलमा सुनाइए। पहला कलमा तय्यब तय्यब मान पाक ला इलाहा सदबन्ना इलाहा वा सदबन्ना मोहम्मदन अब्दू व रसूलुहु। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्सपोज्ड पूरी तरह से। अबे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, यार क्यों करते हो यार? सनातन धर्म क्या इतना कमजोर है कि तुम्हें, मतलब क्या कहें यार, मतलब मुसलमान हमारे बिना भी कुछ कर लिया करो यार। अब भैया कावड़िए सड़क पर आए और हुड़दंग आतंक दंगा फसाद ना फैले, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तो आधे मुल्क की सड़कें ब्लॉक, एम्बुलेंस रास्ते में फंसे, लोग ट्रैफिक में फंसे, और इधर नशेबाजी भी हो, गाली गलौज भी हो, ओवर स्पीडिंग भी हो, ध्वनि प्रदूषण भी हो, लेकिन बोल नहीं सकते। अब पहली वारदात और आगे या अब शुरू हो जाएगा खेल। यूपी जिला बिजनौर में कावड़ियों ने सनी चौधरी को मुसलमान समझ के बर्बरता से पीटा। कावड़ियों का आरोप यह था, जो पुराना है, कि कावड़ में लात मारी है जी इन्होंने। वहीं सनी का कहना था कि वो पेट्रोल पंप पर कावड़ियों की सेवा करता है।
एक कांवड़िए ने पंप पर अगरबत्ती जलाई। मैंने उसे रोका कि आग न लग जाए। इस कहा सुनी में कांवड़िए से मेरी बहस हुई और कांवड़ियों की भीड़ ने मुझे पीट डाला। अब जो पुलिस है वो भी यही कह रही है। तो यानी आज जो कांवड़िए सड़क पर हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको ना पीटें तो ये पेट्रोल पंप पे सिगरेट अगर पिए तो भाई रोको मत। अगर ये चलते हुए ट्रक से किसी को रौंद दें तो इनको रोको मत। पहले बयान सुनिए। थाना क्षेत्र नगीना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात संज्ञान में आई है, जिसमें कांवड़ियों के साथ कहासुनी तथा कांवड़ खंडित करना दिखाया जा रहा है। के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त वीडियो 5 दिन पुराना है, जो बुनकी रोड पर स्थित चौधरी पेट्रोल पंप के मालिक के साथ कांवड़ियों की कहासुनी हुई थी। किसी भी प्रकार से कांवड़ को खंडित करने का प्रयास नहीं किया गया था। तत्काल कांवड़ियों को समझा बुझाकर उनके गंतव्य स्थान को भेज दिया गया। ये अब कांवड़िए हैं भाई साहब, बक्कल पाड़ देंगे फुल नशे में, और देखो फिर हुड़दंग कांवड़िए। मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ संभल का वो चेहरा कांवड़ियों पर फूल बरसा रहा है जो मुसलमानों के खिलाफ पूरा सख्ती से नजर आता है। डीएम राजेंद्र पौंसिया, एसपी कृष्ण बिश्नोई कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। ये वही लोग हैं, ये वही देश है जिस देश में अगर मुसलमान सिपाही दाढ़ी रखे तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर मुसलमान पुलिस वाला वर्दी में मुस्लिम प्रोग्राम में सम्मान इस तरह से करता हुआ प्रोग्राम का नजर आए, स्पीच दे दे, तो भाई ये हो जाता है, ये देखो जी ये क्या कर रहा है, तो मुल्ला है, सस्पेंड हो जाता है। लेकिन आप दोगलापन देखिए, आप आतंकी सोच देखिए। मुसलमान अगर पुलिस वाला सल्यूट कर दे जुलूस को तो सस्पेंड है, दाढ़ी रख दे तो भाई सस्पेंड। और ये एसपी हो, डीएम हो, ये कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। कांवड़िए सिगरेट फूंक रहे हैं वहां, पीड़ी कहां, पेट्रोल पंप पर, और रोके जाने पर हिंदू को ही पीट दे रहे हैं। फिर इल्जाम लगाते हैं हमने इसलिए पीटा जी इन्होंने कांवड़ पे लात मारी थी। सबूत है? नहीं है, नहीं देंगे। ट्रस्ट मी ब्रो, भोले पे भरोसा नहीं है, भोले पे ये चल रहा है। और ये पहली कहानी नहीं है। अब आप देखते जाइए, कहीं कांवड़िए की याद है ना, पिछली बार सड़क पर जो है कारें पलट रहे हैं, कारों को तोड़फोड़ कर रहे हैं, पीट रहे हैं लोगों को। कांवड़ ना हो गए भाई, खौफ का माहौल हो गया। अभी तो मैं बोल रहा हूं ना, अभी आगे देखिएगा, आज से शुरू हो चुका है। मुसलमानों को फंसाने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता। इसी हिंदू समुदाय के चेहरों को आपने देखा है, सारे हिंदू नहीं हैं, लेकिन हिंदू ही ऐसे हैं मुसलमानों से इतनी नफरत की, कुछ भी करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। भाई मंदिर की दीवार पर 3 लोगों ने मुद्द दिया, माहौल खराब हुआ कि भाई मंदिर की दीवार पर मुद्द दिया। मुसलमान टारगेट पर था। इंदौर पुलिस ने तेजी से काम किया कि इंदौर का माहौल खराब ना हो। हनुमान मंदिर की दीवार पर पेशाब करने के आरोप में अब राजा दुबे, कमल अहिरवार और अर्पित चौहान गिरफ्तार हुए हैं। तीनों ने माफी मांग ली है और बड़े दिल वाले हिंदुओं ने माफ कर दिया है, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान होते तो बिल्डोजर चल जाता, मुसलमान होते तो इनकी आत्मा आहत हो जाती, धार्मिक भावना। अब ये मंदिर पर मुद्दे या मंदिर में घुसकर मुद्दे, हिंदू हैं तो माफी मिल जाएगी। जबकि मुसलमान होके मैं ये कहता हूं कि अगर मंदिर की दीवार पर छोड़िए, अरे मंदिर की दीवार तो पवित्र होती है भाई, अगर मंदिर से 2 मीटर दूर भी खड़ा हो गए ये मूते हो तो इनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मसला सारा ये कि मुसलमान नहीं है, यहां मार खा गए। हजरात, महाशिवरात्रि जब करीब थी तो एक दिन पहले ये आतंकवादी जितने दल हैं हिंदू संगठन वाले, जो कभी देश के हित में काम नहीं करेंगे, अपने तमाम आतंकवादी कृत्य को ये बताएंगे देश हित में, तो गाय का गोबर और गौमूत्र गंगा जल लेकर ताजमहल जा रहा था अखिल भारत हिंदू महासभा का एक नेता। पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। महाशिवरात्रि है
उन्होंने ताजमहल को तेजो महल बताते हुए गोबर गौमूत्र से शुद्ध करने और फिर गंगा जल चढ़ाने का ऐलान किया था। अब आप सोचिए कि ये क्लियर हो चुका है कि तेजो महल एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन किस तरह से दंगा भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आगरा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का एहसान मानिए कि भाई रोक लिया इसे, वरना आज ये देश, आप देखिएगा तमाम हिंदू संगठन, जितने भी हिंदू संगठन हैं, जैसे जैसे एप्स्टीन फाइल में फलाने का नाम आ रहा है, ये तेजी से एक्टिव हो रहे हैं। बस कहीं भी देश में कुछ दंगा हो जाए, सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। ये हिंदू संगठन कहीं भी दंगा करवा सकते हैं, बीजेपी के नेता कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि फाफा का नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है। लाल आंख फूट चुकी है, दुनिया के सामने इनकी फर्जी छाती एक्सपोज हो चुकी है। अमेरिका के आगे किस तरह से ये गुलामी कर रहे हैं, नंगे हो चुके हैं। इनके पास अब कोई बोलने के लिए नहीं है, कोई लफ्ज़ नहीं है। पहले तो साहब जवाब कहीं ना कहीं खड़े होकर दे भी देते थे, लेकिन मीडिया के सामने नहीं आते थे। मीडिया के सामने आते थे, ओ माय गॉड बोल के निकल लेते लवड़े ने भूजम हो जाता था। लेकिन भाई अब सतर्क रहिएगा, हमारे पुलिस की इसमें कोई गलती नहीं है। याद रखिएगा, पुलिस प्रशासन वही करेगा जो ऊपर से आदेश आएगा। कोई प्राइवेट पुलिस थोड़ी ना है, पुलिस प्राइवेट थोड़ी ना है भाई, जो आगे से, जब पूरा देश ही तुमने मोदी और योगी अमित शाह के हाथ में दिया हुआ है, तो वो जो चाहेंगे वही पुलिस करेगी। इसमें बेचारी पुलिस क्या करे। हाँ, वो लोग गलत कर जाते हैं जैसे जिनके दिलों में मुसलमानों के लिए बेइंतहा नफरत है और उस इंसान ने वर्दी पहनी है। याद है ना, ट्रेन के अंदर आरपीएफ के जवान ने मोदी अमित शाह का नाम लेते हुए उनका प्रमोशन करते हुए मुसलमानों को गोलियों से भून दिया था। फिर यही हिंदू समुदाय और बीजेपी की आईटी सेल और गोदी मीडिया ने आरपीएफ के जवान चेतन कुमार को दिमागी तौर से थोड़ा डिस्टर्ब बताया था। मेडिकल जांच हुई तो पता चला कि वो बिल्कुल फिट है। जानबूझकर उसने मुसलमानों का नरसंहार किया है। यह है एक समुदाय मुसलमानों के लिए। और सबसे बड़ा बेवकूफ़ इसमें मैं हूं कि मैं मुसलमानों को आईना दिखाता हूं, देखो भाई ये हो रहा है आपके साथ। तो आज का मुसलमान, मतलब बहुत सारे हैं कानपुर में, लखनऊ में, उन बेवकूफ़ों को लगता है, वो क्या कहते हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं उनसे कहते हैं, अरे यार आपका जो रज़ा है ना आपके घर का, यार वो भड़काता है मुसलमानों को। मैं नहीं भड़का रहा भाई। दक्ष चौधरी आज के टाइम में खुले में सड़कों पर मुसलमानों को पीट रहा है कुत्ते की तरह, और तुम पिट रहे हो कुत्ते की तरह। हम पूरे मुसलमानों में एक कोई दीपक कुमार जैसा नहीं है, याद रखना। बस मैं सच बताता हूं, तुम दोगले हो, तुम्हें चाहिए मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें, बैलेंस बातें, बैलेंस। अरे वो तुम्हारा बाइकआउट कर रहे हैं भाई। एक प्रदेश का सीएम हेमंत बिस्वा कह रहा है कि मुल्लों को इतना परेशान करो कि वो 5 रुपए मांगे तो तुम 4 रुपया दो। सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम की तो क्या ही बात कर, उनके तो मुंह से दिखता है कि भाई ये मुसलमानों से चिढ़ है, इन्हें मुसलमानों से साफ दिखता है भाई। ये पूरा झुंड मुसलमानों से नफरत करता है, और मुसलमानों की वजह से आज इनकी सरकार बनी हुई है। मुसलमान मुसलमान, इस्लाम इस्लाम, भाई यही सब करके इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, लोग बने हुए। लेकिन अब जनता जाग रही है। दोस्तों ज़रा इस वीडियो को देखिए। ये चला था गोबर पैखाना लेकर, गौमूत्र लेकर और गंगाजल लेकर ताजमहल को पाक करने के लिए। भाई इनका तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। ये कहते हैं कि गौमूत्र से और गोबर से हम शुद्धिकरण करते हैं। तो अगर गौमूत्र से और गोबर से शुद्धिकरण होता है तो तमाम हिंदू मेरे भाई इस बात से अगर राजी हैं कि संगठन वाले कहते हैं कि भाई गौमूत्र से जो सफाई होती है, शुद्धिकरण होता है, और गोबर से शुद्धिकरण होता है, तो भाई अपने घरों में पानी से धुलाई बंद कर दो। आप गाय माता लेके आओ, अपने घर में पालो, वो जितनी बार मुँहते बाल्टी लगाओ और घर की धुलाई करो। अपनी दीवारों पर, फ्लोर पर भाई गोबर लेपो। नहीं यार, उसके बाद वो गंगा जल से साफ करना पड़ता है। अच्छा, तो पहले गोबर खुद फैलाओ, फिर उसको जो है गंगा जल से धो के कहो कि अब साफ हुआ है। वाह भाई वाह, लॉजिक ही नहीं है।
ऐसा नहीं है। अगर आपकी धार्मिक मान्यता है कि भाई ठीक है, गोबर से चीज़ साफ हो रही है और पेशाब से कोई चीज़ साफ हो रही है और गंगा जल जो पवित्र है यहाँ हम मानते हैं, तो ठीक है, आपको जो करना है करो। लेकिन दूसरे की जगह पर जाकर जिसकी मान्यता नहीं है, जो ये मानता ही नहीं है, गोबर को गू मतलब टट्टी को टट्टी मानता है, पेशाब को पेशाब मानता है, तुम जबरदस्ती कह रहे हो नहीं 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 नहीं, ऐसे साफ पानी से थोड़ी ना हम मान लेंगे, साफ पानी से पाक नहीं होगा, टट्टी लगाओ यहाँ पे पहले। हाँ, टट्टी लगा दी, चलो अब इसमें गौमूत्र लगाओ, हाँ अब होगा, अब इसमें गंगा जल डालेंगे हम, अब होगा साफ। तो कॉन्सेप्ट भाई तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, उनका नहीं। भाई बेरोजगारी इस कदर है मुल्क में कि अब बेचारा बेरोजगार आदमी कितना एंटरटेनमेंट कर लेगा घर में, क्या कर लेगा भाई। और ये जानबूझकर मोदी जी ने इनको बेरोजगार रखा है ताकि ये चीजें होती रहें। अब ये बेरोजगार संगठन हर किसी न किसी दिन पर उठ जाएगा, ये किसी भी संदर्भ में खड़ा हो जाएगा। अच्छा, वैलेंटाइन है अरे, तो फिर तो बहुत बढ़िया काम है। हमेशा ये कपल्स को पीटने पहुंच जा रहे थे, लेकिन इस बार हिंदू जाग गया है अच्छे से, समाज जाग चुका है, भारत के नौजवान अब जाग चुके हैं। सोशल मीडिया पर इनका आतंक देखकर अब इनको जवाब देना शुरू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में एक बजरंग दल जो झुंड है बेरोजगारों का, चप्पल पहने, हाथ में लाठी पहने, गले में पट्टा पहने पहुंच गए लड़के लड़कियों को परेशान करने। वहां के हिंदू लोकल नौजवानों ने फौरन मोबाइल खोला, वीडियो बनाना शुरू करी और उनकी ही जो बजरंग दल आया था खचरा, अच्छा रेला उन्हें, बहुत बढ़िया रेला। पुलिस वाले भैया, पुलिस वाले नहीं है, कौन है, संगठन है किसी अंदर, तो होता कौन भाई पूछने वाला ऐसे है, मतलब किसी से मतलब बजरंग दल का है, आईडी दिखा, नाम बता, पूरा नाम बता, आईडी दिखा, नाम है मेरा, हाँ तुम्हारी आईडी बताओ तुम, अरे आईडी दिखा, पूरा एड्रेस, तुम्हारी आईडी बताओ, नोटिस भेजूंगा मैं, कटारे कॉलोनी रामनगर 16, एड्रेस नंबर, अरे भाई वो कर लो, ठीक है तेरा यार भैया, हम आईडी पूछ रहे हैं, तेरा तू भाई क्यों पूछ रहे थे, अरे तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है, क्या कर रहे, ये क्या मार रहे हैं, इसको छोड़ डरा रहे क्या, ये छोड़ो पहले, सुन तेरे से तो लीगली दूंगा, तेरा एड्रेस वाला बोल, आधार कार्ड लो ना, आईडी दिखा दो, आईडी दिखा दो, ठीक है चल, क्या नाम है भाई साहब, नाम बताओ, पूरा नाम बताओ, कौन है लीडर तुम्हारा, अरे लीडर नहीं, इनको कोर्ट में लपेटेंगे, हरेसमेंट कर रहे हैं ना इनको, इनके आधार कार्ड को फोटो लो, इनको बिठा लो ना, आईडी भी तो होगा, आईडी लो, आपका आईडी नहीं है क्या, आईडी फिर दो, आधार कार्ड लो सबका, बताओ आधार कार्ड दो भाई। देखा, इस बार पूरा उल्टा पड़ गया। हमारे इस भारत माँ को यही जरूरत है कि ये जो देश को नफरत में डुबाने वाली भीड़ है ना, इसका इसी तरह से सामना किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यूजीसी बिल क्या लेकर आए, ऊंची जाति वालों का गंदा घिनौना चेहरा सामने आ गया। मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, जातिवाद उधर है, मुसलमानों में नहीं है। दोस्तों, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ प्रदर्शन के दौरान, क्योंकि जो SC ST और जो दूसरे लोग थे उन्होंने कहा कि यूजीसी बिल लागू करिए, और राइट विंग वाले, ऊंची जाति वाले, पहली बार मोदी के खिलाफ, वो उनका ये कहना कि जो नीचे हैं, नीची जात के हैं, वो हमारे बराबर कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने यूजीसी का विरोध किया और ये लोग यूजीसी की मांग कर रहे थे। टकराव हुआ, टकराव के बाद एक वीडियो और सामने आया। जो यूजीसी की मांग कर रही लड़कियां थीं, ये हिंदूवादी जो कल तक बीजेपी की पूजा करते थे, मोदी मोदी चीखते थे। भाई दिल्ली पुलिस की ताकत देखो आप, और असलियत देखो दिल्ली पुलिस की। भाई थाने में दर्जनों पुलिस अफसर, महिलाएं भी मौजूद थीं, महिला कांस्टेबल भी मौजूद हैं, और हिंदू ऊंची जाति का जो यूजीसी का विरोध कर रहा था, वो सबके सामने कहता है, क्या कहता है, बीप लगाऊंगा लेकिन समझ लीजिएगा। यही दोनों थी, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, कंप्लेंट कर, रिटर्न में कंप्लेंट कर, रिटर्न में कर, कंप्लेंट कर। ये है भाई इस ऊंची जाति वालों की असलियत। इसलिए अब और जरूरी है कि यूजीसी बिल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जल्द से जल्द लागू करवा दें। बात अब प्रधानमंत्री की आई है तो देखिए, अगला आदमी किसी बात का जवाब देता नहीं है। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं,
वो सवाल सुन रहे हैं और इधर से निकाल रहे हैं। राहुल गांधी का डर यह है कि भाई वो तो कई बार संसद ही नहीं जा रहे मोदी जी। जनता कह रही है कि सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो निशिकांत दुबे चाटुकारिता करता हुआ, शायद उसको गृह मंत्रालय चाहिए होगा, वो कह रहा है रजत दलाल के शो में, रजत शर्मा के शो में, कि सवालों से ऊपर है प्रधानमंत्री मोदी जी, उनसे क्या सवाल। देखिए, उनका कहना है कि चूंकि मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूं, उनको चैलेंज करता हूं, इसलिए ये सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। निशिकांत दुबे ने जैसे ही चाटी और इस वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर अपलोड किया गया, तो जो काम आज के पत्रकारों का था वो एक्स का कम्युनिटी नोट करने लगा। यानी कभी अब झूठ बोलते हैं, कोई फर्जी पोस्ट किया जाता है एक्स पर, या कोई फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, तो एक्स उसका फैक्ट चेक करता है उसी अंदाज में, उसी लैंग्वेज में, जिस देश में, जिस कंट्री के आप रहने वाले हैं। तो ये वीडियो जहां पोस्ट किया निशिकांत दुबे ने, भाई एक्स ने पूरा डंडा मुंह से बाहर कर दिया तुरंत। देखिए, पढ़िए निशिकांत दुबे ने क्या पोस्ट किया, यही वीडियो पोस्ट किया। वहां पर नीचे एक्स ने क्या डाल दिया, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, सवालों या कानून से ऊपर नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 14 और संसदीय लोकतंत्र की बुनियादी संरचना यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका हमेशा जनता और संसद के प्रति जवाबदेह है। सोचिए क्या जूता मारा है निशिकांत दुबे के मुंह पर। इतना ही नहीं, उसके नीचे एक और नोट आ गया कि लोकतंत्र व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति सवालों से ऊपर नहीं होता है। निशिकांत दुबे जी सिर्फ चाटुकारिता कर रहे हैं, इनको चाटुकारिता का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। उधर अमित शाह ने पूरे देश को डराया हुआ है, सब डरे हुए हैं, मैं डरा हुआ हूं, आप डरे हुए हैं, विपक्ष की पार्टियां डरी हुई हैं, आम जनता डरी हुई है, पत्रकार डरे हुए हैं। लेकिन एक्स ने अमित शाह जी को, माननीय जी को जो जलील किया है, ऐसी जलालत यानी जलालत शायद ही अमित शाह को कभी देखने को मिली हो। अमित शाह ने बड़े दिल से बेहतरीन जो है चाटुकार, मतलब मैं क्या बोलूं, लिखा उन्होंने कि मोदी जी ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को दिया। अब हम सबके दिल में था कि ये तो झूठ है, लेकिन हम सबके मन में, जिगर में इतना दम नहीं कि हम बोल सकें। वो काम एक्स ने रीडर गाइडलाइन डाल दी कि देखो भाई ये झूठ है। और लैंग्वेज आप पढ़िएगा, बेशर्मी में अमित शाह अपने बाप नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ चुके हैं। अरे भैया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। ऐसे में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि योजनाएं सभी वर्गों के लिए किसी प्रकार संतुलित व समावेशी है। और सोर्स का लिंक भी दे दिया, वो भी गवर्नमेंट वेबसाइट का। अरे भैया, फिर मोदी को भी नहीं छोड़ा कम्युनिटी नोट ने एक्स के। और भाई क्या जबरदस्त, राहुल गांधी क्या बजा रहे होंगे, दूसरी विपक्ष का नेता क्या जलील कर रहा होगा, जो एक्स जलील कर रहा है। भाई मोदी ने लिखा, कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार में चाय से लेकर चिप्स तक असम की विकास यात्रा दिखाई देती है। मैं वादा करता हूं कि यहाँ के मेरे परिवारजनों ने जो असीम प्यार दिया है, उसे राज्य का और विकास करके ब्याज समेत लौटाऊंगा। अब नीचे आ गया कम्युनिटी नोट, लिखा कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की थी और भाजपा भी कर रही है। कांग्रेस ने मुसलमानों का किया और भाजपा कुछ जातियों का। राजनीति में कोई फर्क नहीं है। भाई साहब, एक्स को कोई रोक लो। भाई साहब, एक्स ने गृह मंत्री को रेल दिया, मोदी जी को भाई साहब ओफो, किसी को छोड़ा ही नहीं। अब देखिएगा, मोदी जी पर्सनली एलन मस्क को फोन करेंगे, फिर से उसे 100, 200, 400 बिलियन डॉलर बिजनेस का कुछ ना कुछ ऑफर कर देंगे और उसके बदले कहेंगे कि एक्स
हमारे बीजेपी के नेताओं के कोई भी फैक्ट चेक ना करे, न कम्युनिटी टैग लगाए भैया, हमारे झूठ को ना खोले। ऐसे तो हम पूरी तरह से नंगे हो जाएंगे और हमारी सरकार गिर जाएगी, और अगर हमारी सरकार गिर गई तो एलन मस्क बाबू आपका नुकसान ज्यादा होगा, देखिएगा। उधर तापसी पन्नू ने भी ना बोलकर कुछ बोली, तो एक लाइन है, बता दिया है कि तानाशाही चल रही है और मोदी तानाशाह है। उन्होंने यही रिएक्शन दिया है। हजरात, तापसी पन्नू TV9 भारतवर्ष पर थी, जनता भी सामने थी और प्रोग्राम भी चल रहा था लाइव। पत्रकार ने पूछ लिया कि भाई ये नेता या मोदी दोनों में से पसंदीदा राहुल गांधी है या फिर ये मोदी आपको पसंद है। तापसी पन्नू ने जो है बहुत कुछ कह दिया, मोदी जी की तस्वीर को चूमा और कहा कि मुझे इस देश में रहना है। एंड 5 में रैपिड फायर का ये अहम सवाल, पसंदीदा राजनेता कौन? मुझे अभी भी इस देश में रहना है। हजरात, ये हमारे मुल्क का हाल है। नेशनल प्राइम टाइम में आज और अभी के लिए इतना ही चाहिए। अगर आपको रोज नेशनल प्राइम टाइम तो कमेंट करके बता दीजिएगा। कमेंट में आपके इंशाल्लाह जरूर पढ़ता हूं और पढ़ूंगा भी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा कराफ यानी स्क्रिप्टेड। जय हिंद।